प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं, जहां भगवान शिव की कृपा ठहर जाए वहां साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। वहां दुख, बाधाएं, रोग और दरिद्रता हवा में उठते धुएं की तरह पल भर में गायब हो जाते हैं। कहते हैं, जिस घर में सोमवारी शिव तत्व उदित होता है वहां दुर्भाग्य पिघलता है और सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने जा रहे हैं महादेव का वह दुर्लभ रहस्य, वह अद्भुत और अनसुना प्रसंग जिसने एक साधारण भक्त के जीवन को इस तरह बदल दिया कि स्वयं कैलाश के देवगण भी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और शिव भक्तों से नम्र हाथों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति सोमवारी शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में महादेव की कृपा नदियों की धारा की तरह बहने लगती है। और यदि आपके मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और भक्ति है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां महादेव की कृपा रहती है वहां संकट दूर होते हैं, भाग्य जागृत होता है और जीवन में शुरू होता है एक नया, शक्तिशाली और पवित्र अध्याय। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, मन को शांत करें, श्रद्धा को हृदय में बैठाएं और आरंभ करते हैं यह अद्भुत, दिव्य और रहस्यमय शिव कथा, जो प्रकट करती है महादेव की कृपा, चमत्कार और कल्याण का शाश्वत रहस्य। कैलाश पर्वत की तलहटी में बसे शांत और छोटे से गांव देवकुंड में एक युवक अर्जुन रहता था। गांव के लोग सुखी थे, लेकिन अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और वह अकेला रह गया था। जो घर उसे विरासत में मिला था वह आधा टूटा हुआ था और खेत इतने सूखे थे कि कई वर्षों से उसमें एक दाना भी नहीं उगा था। लोग अक्सर कहते कि अर्जुन मेहनती है, लेकिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। पर अर्जुन इन बातों से टूटने वाला नहीं था। उसका सबसे बड़ा आधार था महादेव में अटूट विश्वास। वह हर सोमवार सुबह सुबह पुराने शिवालय पहुंच जाता। वह मंदिर बहुत जर्जर था, छत में से बारिश टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं, लेकिन अंदर स्थित शिवलिंग देखते ही मन शांत हो जाता था। अर्जुन एक लोटा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता और सिर्फ एक ही बात कहता, भोलेनाथ, मुझे इतना सामर्थ्य दे देना कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसके स्वर में दर्द था, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा था। एक सोमवार की शाम अर्जुन खेतों में काम कर रहा था। आसमान पर अचानक काले बादल घिर आए, बिजली गरजी और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वाले तूफान के डर से अपने घरों में छिपने लगे। लेकिन अर्जुन को याद आया कि आज सोमवार है और वह पूजा किए बिना कैसे सो सकता है। चाहे आकाश फट जाए या पहाड़ टूट पड़े, वह शिवालय जाने से कभी नहीं रुकता था। वह तुरंत एक मटकी में जल भरकर मंदिर की ओर चल दिया। रास्ता अंधेरा था, तेज हवा के कारण उसकी चादर उड़ रही थी और बारिश लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अर्जुन बिना रुके मंदिर पहुंच गया। उसने भीगा हुआ दीपक जलाया, पर हवा के झोंके से वह बार बार बुझ जाता। अंत में उसने दोनों हथेलियों से दीपक को ढंक कर किसी तरह जलाए रखा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। अर्जुन मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक एक जोरदार आंधी आई और मंदिर का दीपक पूरी तरह बुझ गया। पल भर में पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, शिवलिंग से हल्की नीली ज्योति निकलने लगी। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर एक अनोखी शांति उतर गई। प्रकाश धीरे धीरे और तेज होता गया और मंदिर में एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स अर्जुन। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत सिर झुका दिया। आवाज फिर आई, तुम हर सोमवार मेरी शरण में आते हो, आज तुम्हारे विश्वास की परीक्षा पूर्ण हुई। अर्जुन आंसू भरी आंखों से बोला, प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूं कि गरीबी मेरा पीछा छोड़ दे। मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। तभी शिवलिंग का प्रकाश और भी प्रखर हुआ और उसमें से एक महामहिम जटाधारी महात्मा प्रकट हुए। वे सामान्य साधु नहीं थे। उनकी उपस्थिति से पूरा शिवालय कांपने लगा और उनके चरणों के पास हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए उनके चरण पकड़े। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सोमवार को की गई सच्ची शिव आराधना मनुष्य के सारे दुख और दरिद्रता को नष्ट कर देती है। और आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाने आया हूं जिसे सुनने वाले को कभी गरीबी नहीं घेरती। यह वही कथा है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए, शायद यही मेरे जीवन की दिशा बदल दे। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और शिवालय में एक दिव्य सुगंध फैल गई। बाहर तूफान अभी भी रेजिंग था,
पर मंदिर के भीतर से शांति थी, जैसे स्वयं काल भी वहां रुक गया हो। महात्मा ने कहा, अर्जुन, आज जो कथा तुम सुनोगे वह सिर्फ शब्द नहीं है, वह शिव कृपा का रहस्य है। उसे सुनते ही मनुष्य के जीवन से दुर्भाग्य वैसे ही दूर हो जाता है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार भाग जाता है। अर्जुन की सांसें थम गईं, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। महात्मा ने गहरी सांस ली, मानो किसी अनंत रहस्य को शब्दों में बदलने की तैयारी कर रहे हों। शिवालय में हल्की रोशनी फैल रही थी और अर्जुन स्थिर बैठा था, जैसे उसकी आत्मा भी उस क्षण में थम गई हो। महात्मा बोले, बहुत समय पहले, त्रेता युग से भी पहले, एक ऐसा समय था जब मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन था। लोग गरीबी, रोग, भय और अनहोनी से घिरे रहते थे। उस समय एक साधारण ग्वाला था, निर्मल। उसका जीवन भी तुम्हारी तरह कठिनाइयों से भरा था। उसके पास न भूमि थी, न संपत्ति, न परिवार। दिन भर जंगल में घूमकर गायों की सेवा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे ही सो जाता। उसके पास बस एक चीज थी, भोलेनाथ पर अविचल आस्था। अर्जुन ध्यानमग्न होकर सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, निर्मल के गांव में एक पुराना शिवालय था जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह मंदिर निर्जन है, वहां कोई चमत्कार नहीं होता। पर निर्मल हर सोमवार उस मंदिर की टूटी सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। आप चाहें तो मेरी किस्मत पल भर में बदल सकती है, लेकिन मैं आपसे सोने चांदी नहीं मांगता, बस मेरी भूख मिटा दीजिए, इतना काफी है। उसकी यह प्रार्थना वर्षों तक चलती रही। महात्मा की आवाज गहरी और मंत्र जैसी थी। अर्जुन के भीतर अभूतपूर्व शांति उतर रही थी। एक दिन महात्मा ने आगे कहा, निर्मल जंगल से लकड़ियां लेकर वापस लौट रहा था। दूर से ही उसे लगा कि शिवालय के भीतर तेज प्रकाश है। उसने सोचा कि शायद कोई यात्री वहां ठहरा होगा, लेकिन जैसे ही वह भीतर गया, उसे लगा कि उसका दिल धड़कना ही भूल गया है। शिवलिंग के ऊपर से प्रकाश की एक लहर दीवारों को छूते हुए पूरे मंदिर में फैल रही थी, और फिर अचानक उस प्रकाश से स्वयं महादेव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए। महात्मा ने आगे कहा, निर्मल भय और भक्ति के मिश्रण में जमीन पर गिर पड़ा। महादेव ने कहा, वत्स निर्माण, तेरी साधारण भक्ति भाव ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, तूने कभी वैभव नहीं मांगा, तूने केवल गुजारे भर की आशीष मांगी, और ऐसा विनयशील भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। निर्मल रो पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और बोले, आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। सोमवार के दिन जो भी मेरी सच्ची कथा सुनेगा, श्रद्धा से जल चढ़ाएगा और मन में लोभ नहीं रखेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। महात्मा बोले, निर्मल उस दिन परम भाग्यशाली बन गया। महादेव के आशीर्वाद से उसके पास न तो अचानक सोना बरसा, न ही कोई खजाना मिला, लेकिन उसके मन का भय मिट गया। उसकी किस्मत खुल गई और उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे कि वह धीरे धीरे सम्मानित, समृद्ध और सुखी होता गया। जब मन भय से मुक्त हो जाए और मेहनत को उचित दिशा मिल जाए, वहीं से महादेव की कृपा प्रकट होती है। महात्मा कुछ क्षण रुके। उनकी आंखें अर्जुन के भीतर झांक रही थीं। अर्जुन, वे बोले, निर्मल की इसी कथा को माता पार्वती ने सुना था, और तब महादेव ने कहा था, जो भी सोमवार को इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहेगा। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। वह समझ रहा था कि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि उसके अपने जीवन की चाबी थी। महात्मा ने आगे कहा, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। निर्मल को एक परीक्षा भी देनी थी, और वही परीक्षा यह साबित करती है कि कौन सच में शिव का अनुग्रह पाने योग्य है और कौन सिर्फ इच्छा रखने वाला भक्त है। अर्जुन का हृदय धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, महाराज, वह परीक्षा क्या थी? महात्मा मुस्कुराए, वत्स, वही अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन याद रखना, जिस तरह निर्मल ने अपनी परीक्षा में सफलता पाई, उसी तरह तुम्हें भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि महादेव की कृपा कभी बिना परीक्षा के नहीं मिलती। जो भक्ति के साथ धैर्य रखता है, वही उनके आशीर्वाद के योग्य होता है। अर्जुन पूरी श्रद्धा के साथ महात्मा के चरणों में सिर रखकर बैठ गया। तूफान अब थम चुका था। हवा शांत थी। शिवालय के भीतर सिर्फ दीपक की लौ हल्की हल्की आ रही थी, मानो संसार की हर शक्ति वहां एकत्र होकर उस कथा के अगले अध्याय का इंतजार कर रही हो। महात्मा ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा,
निर्मल की परीक्षा उस दिन अचानक शुरू नहीं हुई थी अर्जुन। वह परीक्षा उसी क्षण प्रारंभ हो गई थी जब उसने महादेव के दर्शन किए। महादेव वरदान देकर लीन हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने धीरे से कहा था, निर्मल, अब जीवन तुझे परखेगा। तू धन मांगेगा नहीं, लेकिन धन तेरे चारों ओर घूमेगा। पर यदि तेरे मन में लोभ जागा तो यह वरदान व्यर्थ हो जाएगा। निर्मल ने उस समय यह वचन सुनकर सिर झुका दिया था। उसे लगा कि वह तो गरीब है, उसे धन का लोभ कैसा। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है वत्स। जिस चीज से वह दूर रहता है वही चीज अवसर बनकर उसे परखने आती है। अर्जुन गंभीरता से सुन रहा था। वह हर शब्द अपने भीतर उतरते महसूस कर रहा था। महात्मा बोले, कुछ ही दिनों बाद निर्मल के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह अपने कीमती घोड़ों के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी एक थैली कहीं गिर गई थी। उस थैली में सोने के सिक्के थे, इतने कि किसी गरीब का पूरा जीवन बदल जाए। संयोगवश वह थैली निर्मल के पैरों के पास आ गिरी। जब वह जंगल से लौट रहा था, निर्मल ने उसे उठाया, खोला और भीतर चमकते सिक्के देखकर चौंक गया। उसके मन में पल भर के लिए एक आवाज आई, अगर मैं इनमें से थोड़ा सा भी रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल उसे महादेव का वचन याद आया। उसने उस थैली को तुरंत कसकर बंद कर लिया और व्यापारी को ढूंढने निकल पड़ा। अर्जुन ने राहत की सांस ली, मानो वह खुद उस परीक्षा में शामिल रहा हो। महात्मा ने आगे कहा, निर्मल ने पूरे रास्ते व्यापारी को खोजा। कई लोग उसे देखकर बोले, अरे निर्मल, इतनी कीमती थैली, इसे रख ले, कौन जानता है इसका मालिक कौन है। लेकिन निर्मल का मन दृढ़ था। उसने कहा, यह धन मेरा नहीं है। अंत में वह व्यापारी उसे मिल गया, जो चिंता में पागल सा इधर उधर दौड़ रहा था। निर्मल ने थैली उसके हाथों में रख दी। व्यापारी रो पड़ा और बोला, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं तुझे इनाम दूंगा। निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, इनाम चाहिए होता तो मैं थैली लेकर आता ही क्यों। महात्मा ने अर्जुन की ओर देखा। देखा वत्स, निर्मल ने लोभ पर विजय पाली थी। यही उसकी पहली परीक्षा थी। लोभ वहीं आता है जहां मन में अभाव होता है, पर जिसने अभाव में भी चरित्र को न गिरने दिया वही महादेव का प्रिय बनता है। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह सोच रहा था कि क्या महादेव उसे भी ऐसी परीक्षा देंगे, क्या वह पास हो पाएगा। महात्मा उसकी मनोस्थिति समझ चुके थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, डर मत, महादेव किसी से उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं लेते। लेकिन सुन, निर्मल की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। अब तक शिवालय के भीतर की हवा और भी शांत हो चुकी थी, मानो समय स्वयं रुक गया हो। महात्मा आगे बोले, एक रात निर्मल अपने गायों को लेकर जंगल के पास सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि पास ही एक घायल यात्री पड़ा था। उसके पैरों से खून बह रहा था और शरीर कांप रहा था। निर्मल ने सोचा, रथ की यह घड़ी और यह अनजान व्यक्ति, पर उसने एक पल भी देर न की। वह उसे उठाकर पेड़ के नीचे ले आया, पानी पिलाया, कपड़े फाड़कर घाव बांधा। यात्री रात भर बुखार में कांपता रहा और निर्मल उसके पास बैठा उसकी सेवा करता रहा। अर्जुन ध्यान से कल्पना कर रहा था। महात्मा ने गहरी आवाज में कहा, सूरज उगा तो यात्री की हालत सुधर चुकी थी। उसने निर्मल से कहा, बंधु, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इसका बड़ा प्रतिफल दूंगा। निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, प्रतिफल? मैंने सेवा सौदे के लिए नहीं की, यह मेरा कर्तव्य था। यात्री ने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। और अगले ही क्षण उसने अपना स्वर बदला। वह साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं महादेव थे, जिन्होंने निर्माण की परीक्षा ली थी। निर्मल यह देखकर रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। अर्जुन भी सुनते सुनते भावुक हो उठा। महात्मा बोले, महादेव ने कहा, निर्मल, तूने लोभ पर विजय पाई, तूने कर्तव्य निभाया, तूने निष्काम सेवा की। अब मैं तुझे वह आशीष देता हूं कि तेरे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरी साधना के कारण यह कथा भी अमर हो गई, और जो भी भक्त सोमवार को इसे सुनेगा, पढ़ेगा या श्रद्धा से जल चढ़ाएगा, वह भी गरीबी से मुक्त होगा। निर्मल के ऊपर आशीष की वर्षा हुई और उसके जीवन के अंधकार स्थान पर सूर्य का प्रकाश उतर आया। शिवालय में गहरा मौन छा गया। अर्जुन की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसके जीवन की गांठ खोल दी हो। महात्मा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब समझ गया ना वत्स, महादेव का वरदान कहानी भर नहीं है, यह चेतावनी है कि मौका पाकर मन डगमगाए नहीं। लोभ से बचना ही शिव कृपा का पहला द्वार है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। महाराज, क्या मेरी भी परीक्षा होगी? महात्मा मुस्कुराए। अर्जुन,
परीक्षा हर भक्त की होती है, पर याद रखना, परीक्षा कभी दंड नहीं होती, वह महादेव का भरोसा होती है। जिस दिन मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है, उसी दिन उसका भाग्य बंद हो जाता है। बाहर फिर से हवाएं चलने लगी, पर अब उनकी आवाज में भय नहीं था। अर्जुन महसूस कर रहा था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो वर्षों की पीड़ा को मिटा देगा। महात्मा ने कहा, वत्स अर्जुन, अब तेरी परीक्षा का समय भी निकट है, और जब वह क्षण आए तो निर्मल का उदाहरण याद रखना, जिसने लोभ पर विजय पा ली। उसके लिए संसार में कोई दरिद्रता बचती ही नहीं। महात्मा कुछ देर तक मौन रहे, मानो अर्जुन के भीतर उठ रही हलचल को शांत होने का अवसर दे रहे हों। फिर उन्होंने अपनी कमंडल से थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ाया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, अर्जुन, निर्मल की परीक्षा समाप्त होने के बाद उसके जीवन में समृद्धि आई जरूर, पर महादेव की कृपा का अर्थ कभी यह नहीं होता कि मनुष्य को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कृपा का अर्थ है संघर्ष में दिशा मिलती है, अंधकार में एक दीपक जलता है। निर्मल जब गांव लौटा तो सभी लोग उसे अलग निगाह से देखने लगे। कुछ लोग बोले, निर्मल धनवान हो गया है, उस पर भगवान की कृपा है। कुछ ने उसे आदर दिया, लेकिन कुछ के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। यही संसार का स्वभाव है, जहां प्रकाश होता है वहीं छाया भी पड़ती है। एक दिन गांव के दो स्वार्थी व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा, निर्मल को राजा का भरोसा मिला है, शिवालय की भक्ति मिली है, कल को यह आदमी गांव का मुखिया बन जाएगा, क्यों न इसे बदनाम करने का रास्ता निकाला जाए। और उसी रात उन्होंने चोरी की योजना बनाई। वे गांव के धनी कोठीदार के घर से गहने चुराकर उन्हें निर्मल की झोपड़ी के आसपास फेंक आए और सुबह होते ही हल्ला मचाने लगे। चोरी हो गई, हमारी इज्जत लूट ली। चोर जरूर उसी निर्मल ने किया होगा जो अचानक राजा का चहेता बन गया है। अंशपात। महात्मा की आवाज में हल्का सा दुख उतर आया। निर्मल चकित था, आवेश नहीं बल्कि दुख हुआ कि लोग उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। राजा के सिपाही उसे पकड़कर महल ले आए। वहां निर्मल को देखकर राजा ने भौहें चढ़ाई। निर्मल, यह क्या सुन रहा हूं मैं? निर्मल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर मैंने चोरी की हो तो अभी दंड दीजिए, पर सच यह है कि मैं निर्दोष हूं। राजा की आंखों में शंका थी, लेकिन वर्षों से वे मनुष्यों को देखते आए थे। निर्मल के चेहरे पर कोई लोभ, कोई धोखा, कोई भय नहीं था। तभी अचानक दरबार में वह बूढ़ा वैद्य आया जिसने पहले भी निर्मल की सत्यनिष्ठा देखी थी। उसने कहा, महाराज, यह युवक ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। इसे नहीं, उनके घरों को खोजिए जिन्होंने इसे बदनाम करने का प्रयास किया। राजा ने तुरंत आदेश दिया। शक वाले दोनों व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई और वहां छिपा चोरी का सामान मिल गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। निर्मल सचमुच निर्दोष था। लोग उसकी ओर देखने भी शर्माने लगे, लेकिन निर्मल ने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो अपने गलत कर्मों से सीख ले वही असली विजय है। राजा ने उसी समय उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया और कहा, निर्मल, आज तूने लोभ नहीं, अपमान पर भी विजय पाई है। यह किसी भी धन से बड़ा है। अर्जुन यह सुनते हुए अपने भीतर गहरे बदलाव को महसूस कर रहा था। महात्मा बोले, निर्मल समझ चुका था कि महानता कभी उपहार में नहीं मिलती, उसे हर कदम पर सिद्ध करना पड़ता है, और यही बात आगे चलकर उसे राजा का विश्वसनीय सलाहकार बनाती है। वर्षों तक उसने सिर्फ भक्ति, सत्य और सेवा को जीवन का आधार बनाया। उसके पास धन भी आया, मान सम्मान भी आया, पर उसके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं आया। और एक दिन, हाँ एक दिन, वह वही बूढ़ा यात्री फिर उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार प्रकाश में डूबा हुआ। निर्मल समझ गया, यह कोई साधारण यात्री नहीं। महादेव ने कहा, वत्स निर्मल, तूने मनुष्य जीवन की वह राह चुन ली जो दुर्लभ है। तेरी कथा अब केवल जीवन नहीं बदलेगी, यह आने वाले युगों में लोगों को लोभ, भय और परीक्षा से पार ले जाएगी। और अर्जुन, उसी समाधान के साथ यह कथा स्वयं पूर्ण हुई। तब से सोमवार को यह कथा सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि यह कथा सिर्फ समृद्धि की इच्छा नहीं देती, बल्कि समृद्धि के योग्य बनाती है। महात्मा ने अर्जुन की ओर गहराई से देखा। वत्स, अब सुन, निर्मल की कथा सुनना मात्र पहला चरण है। दूसरा चरण है अपनी स्वयं की परीक्षा को पहचानना। तेरी परीक्षा भी आने वाली है, और तेरी परीक्षा निर्मल जैसी नहीं होगी। हर भक्त की परीक्षा अलग होती है। किसी के सामने धन का लोभ आता है, किसी के सामने गुस्से की आग, किसी के सामने अपमान का घाव, और किसी के सामने परिस्थितियों का अंधकार। जो उस परीक्षा में स्थिर रहता है वही शिव कृपा को धारण करता है। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं।
पूरे शिवालय में दीपक की लौ कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां बढ़ रही हो। महात्मा ने कहा, अर्जुन, अब तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है और यह परीक्षा तेरे सोचने से भी करीब है। शिवालय के भीतर गहरा मौन पसरा हुआ था। दीपक की लौ एक लहर की तरह कांप रही थी, मानो हवा में कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। अर्जुन के भीतर एक अनजानी घबराहट उठ रही थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? कब? कैसे? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। महात्मा उसकी बेचैनी भांप चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, अर्जुन, हर परीक्षा अचानक नहीं आती। कुछ परीक्षाएं धीरे धीरे जीवन में उतरती हैं, जैसे रात चुपके से दिन को ढक लेती है, और कुछ परीक्षाएं बिजली की तरह गिरती हैं, एक ही क्षण में मनुष्य की असलियत प्रकट कर देती हैं। तेरी परीक्षा किस रूप में आएगी, यह मैं भी नहीं जानता। परीक्षा कभी बताकर नहीं आती, पर यह निश्चित है कि तू उससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि महादेव का हाथ अब तेरे सिर पर है, और जिसका हाथ वे पकड़ लेते हैं उसे वे स्वयं ही परखते हैं। अर्जुन की आंखें हल्की हल्की कांपने लगीं, पर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति भी जन्म ले रही थी, जैसे वर्षों से सोया हुआ साहस जागने लगा हो। महात्मा ने कहा, वत्स, ध्यान से सुन। जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, उससे पहले परीक्षा अवश्य आती है। जैसे नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है तो अंतिम मोड़ पर सबसे अधिक उथल पुथल से गुजरती है। तू अब अपनी किस्मत के उसी मोड़ पर खड़ा है। अचानक बाहर हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। बादलों की गर्जना दूर कहीं सुनाई दी, मानो स्वयं प्रकृति भी उस क्षण का साक्षी बन रही हो। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, क्या निर्मल की तरह मेरी परीक्षा भी लोभ से जुड़ी होगी? महात्मा शांत भाव से मुस्कुराए, जरूरी नहीं। हर भक्त को अपनी कमजोरी के अनुसार परीक्षा दी जाती है। लोभ किसी की परीक्षा है, क्रोध किसी की, अपमान किसी की और दुख किसी की। निर्मल की परीक्षा लोभ और कर्तव्य दोनों से थी, पर तेरे जीवन में अर्जुन एक ऐसी गांठ है जो वर्षों से तेरे भीतर जमी है। वह गांठ ही तेरी परीक्षा बनेगी। अर्जुन चौंका, मेरे भीतर कौन सी गांठ? महात्मा धीरे धीरे बोले, अभाव से जन्मी पीड़ा। वर्षों की गरीबी ने तेरे मन में एक छिपा हुआ डर बांध दिया है, कहीं फिर सब न खो जाए। यह डर तेरी परीक्षा बनेगा। और याद रख, जिसका डर सबसे गहरा होता है उसे महादेव उसी से मुक्त करते हैं। शिवालय में अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और दीपक की लौ शांत होकर स्थिर हो गई, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया हो। महात्मा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, वत्स, अब तू तैयार हो जा। तेरी परीक्षा आज रात से ही प्रारंभ हो सकती है या कुछ दिनों बाद भी आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो तू पहचान जाएगा, क्योंकि वह तेरे मन के सबसे गहरे भय को छुएगी। अर्जुन के मन में हलचल तेज हो गई थी। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन का पन्ना पलटने वाली हो। उसने धीरे से पूछा, महाराज, लेकिन अगर मैं परीक्षा में असफल हो गया तो? महात्मा की आंखें गंभीर हो गईं। असफलता केवल तब होती है जब मनुष्य विश्वास खो देता है। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा वह कभी असफल नहीं होता, चाहे दुनिया उसे असफल कह दे। और दूसरा सत्य, महादेव की परीक्षा में गिरकर भी बहुत लोग उठते हैं, क्योंकि वह दंड नहीं देती, वह मार्ग दिखाती है। अर्जुन की आंखों से भय कम होने लगा था। उसके भीतर एक शांत दृढ़ता जन्म ले रही थी। उसने शिवलिंग की ओर देखा, मानो वह जानना चाहता हो कि वास्तव में उसके जीवन में आगे क्या लिखने वाला है। कुछ क्षण बाद महात्मा बोले, अर्जुन, अब सुन। निर्मल की कथा जहां समाप्त हुई थी वहां से तू अपनी कथा शुरू करेगा। यह संसार दो तरह के लोगों से भरा है, एक वे जो कठिनाइयों के कारण टूट जाते हैं और दूसरे वे जो उन्हीं कठिनाइयों में तपकर सोना बन जाते हैं। तू किस ओर जाएगा यह तेरे हाथ में है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज शिवालय के बाहर से आई, जैसे कोई व्यक्ति तेजी से भाग रहा हो। अर्जुन और महात्मा दोनों उठ खड़े हुए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक अशुभ सी बेचैनी थी। महात्मा ने कहा, यही वह संकेत है अर्जुन, परीक्षा आने वाली है, पर तू अभी शिवालय में ही बैठ। भय से भागने वाला व्यक्ति कभी अपनी परीक्षा का सामना नहीं कर पाता। अर्जुन बैठ गया, पर उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। महात्मा बाहर चले गए। कुछ देर तक सिर्फ वर्षा की गंध और हवा की सरसराहट शिवालय में तैरती रही। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। दीवारें पुरानी थीं, पर उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य कथा को छिपाए हुए हों।
तभी एक छोटा सा लड़का भागता हुआ अंदर आया। वह भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, भैया, हमारी गायें तूफान में पहाड़ की तरफ चले गई हैं। मैं अकेला हूं, घर में कोई नहीं। अगर उन्हें अभी न पकड़ा तो वो खाई में गिर जाएंगी। मुझे बचा लो। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। परीक्षा? क्या यह वही है? लोभ नहीं, क्रोध नहीं, पर वह सोच ही रहा था कि अचानक महात्मा की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी। तेरी परीक्षा तेरे भीतर बसे सबसे गहरे भय को छुएगी। और अर्जुन का सबसे बड़ा भय क्या था? हानि, खो देना, टूट जाना। वह डर जो उसकी गरीबी ने उसकी नसों में बसा दिया था। लड़के की आंखों में भय था, लेकिन अर्जुन के मन में एक दूसरा विचार उठ रहा था। अगर मैं अभी गया और कोई दुर्घटना हो गई? मैं खुद तो कुछ नहीं हूं, मेरे पास तो खुद को संभालने का भी साधन नहीं। पर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी। निर्मल ने भी अपनी परीक्षा में यही सोचा था क्या? अर्जुन ने सांस भरी, दीपक की लौ को देखा और खुद से कहा, अगर मैं दूसरों के डर में शामिल हो गया तो अपनी परीक्षा कभी पास नहीं कर पाऊंगा। वह उठा। लड़का अभी भी कांप रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। चलो, मैं हूं ना। दोनों शिवालय से बाहर निकले। बाहर हवा तेज थी, पर अर्जुन का मन अब स्थिर था। महात्मा कहीं नहीं दिख रहे थे, मानो जानबूझकर अदृश्य हो गए हों। अर्जुन और लड़का पहाड़ की ओर भागे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। दूर से गायों की बेचैन आवाज सुनाई दे रही थी। लड़का रोते हुए बोला, भैया, वो खाई के बिल्कुल पास हैं। अर्जुन तेजी से दौड़ा। दिल में एक ही बात थी, यह परीक्षा है और मुझे जीतना है। पहाड़ की ढलान पर पहुंचकर उसने देखा 3 गायें एक गीली चट्टान पर खड़ी थीं। उनके पीछे गहरी खाई थी। डर से उनके पैर कांप रहे थे। लड़का भी भयभीत था, पर अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डर मत, हम सब ठीक कर लेंगे। धीरे धीरे साहस से वह गायों के पास गया। चट्टान बहुत फिसलन भरी थी, कोई भी गलत कदम उसे नीचे खाई में गिरा सकता था। अर्जुन का दिल फिर कांपा, अगर मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन उसने खुद से कहा, निर्मल ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर यात्री की सेवा की थी। वह आगे बढ़ा। एक गाय का पैर फिसला। अर्जुन ने झट से उसका गर्दन पकड़ा और उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आया। फिर दूसरी और फिर तीसरी को भी। लड़का खुशी से रो पड़ा और अर्जुन की पैर पकड़कर बोला, भैया, आप ना आते तो ये सब मर जाती। लेकिन ठीक तभी कुछ हुआ। अर्जुन ने एक अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे हवा अचानक शांत हो गई हो। अचानक पूरा वातावरण थम गया। गायें शांत होकर अर्जुन को देखने लगीं। लड़का भी चुप हो गया। पहाड़ की ढलान पर धीरे धीरे एक प्रकाश फैलने लगा। किसी ने पीछे से कहा, वत्स अर्जुन, परीक्षा पूरी हुई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। महात्मा वहां नहीं थे। वह व्यक्ति महात्मा नहीं थे, वे स्वयं महादेव थे। उनकी जटाएं हवा में हिल रही थीं। तीसरा नेत्र हल्की चमक बिखेर रहा था और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण स्थिर हो गया था। अर्जुन के पैर कांप गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रभो, मैं योग्य नहीं, क्या? महादेव मुस्कुराए। उस मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति थी। वे बोले, अर्जुन, जिनके भीतर विनम्रता और करुणा हो वे हमेशा योग्य होते हैं। तूने अपने भय को हराकर सेवा को चुना, यही तेरी परीक्षा थी और अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। अर्जुन रो रहा था। महादेव ने आगे कहा, जिसे दूसरों के लिए जीवन जोखिम में डालने का साहस हो वह कभी दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। और फिर उसी क्षण प्रकाश लहर की तरह फैल गया। तूफान रुक गया। आकाश खुल गया। हवा में चंदन सा सौंधापन भर गया। महादेव धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे और बोले, याद रखना अर्जुन, सोमवार को जो यह कथा सुनेगा वह भी तेरी तरह भय, अभाव और अंधकार से मुक्त होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका जीवन बदल चुका था। अर्जुन पर्वत की ढलान पर देर तक बैठा रहा। हवा अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान अभी अभी थमा था। वह अपने कांपते हुए हाथों को देख रहा था,
उन हाथों को जिन्होंने अभी अभी किसी और की रक्षा करते हुए अपने भय को पीछे छोड़ दिया था। महादेव का प्रकाश मिट चुका था, पर उसकी गर्माहट अभी भी अर्जुन के चारों ओर लिपटी थी, जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच। उसके कानों में लगातार वही शब्द गूंज रहे थे, जिसे दूसरों के लिए जीवन जोखिम में डालने का साहस हो, वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। प्रत्येक कदम उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास करा रहा था। लड़का गायों को लेकर आगे आगे चल रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर अर्जुन को देखता, मानो अब भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह साधारण सा युवक इतनी बड़ी परीक्षा में खरा उतर गया। अर्जुन के पैर थक चुके थे, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक चमक थी, एक संतोष, एक अद्भुत शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गांव के पास पहुंचते पहुंचते सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा। बारिश रुकी थी, लेकिन हवाओं में ताजगी थी, मानो प्रकृति भी अर्जुन के साथ इस नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। गांव वालों ने अर्जुन को आते देखा तो एक हलचल सी फैल गई। गायों के मालिक दौड़े और रोने लगे, बेटा, तूने हमारी जान बचाई। हम तो समझ चुके थे कि अब ये लौटकर नहीं आएंगी। कई महिलाएं जमीन पर सिर छूने लगीं। भगवान भेजता है ऐसे लोग, भगवान भेजता है। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि लोग उसे अलग निगाह से देख रहे थे, सम्मान से, आदर से। पर उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था। उसे लगता था, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो महादेव की कृपा थी जिसने मुझे हिम्मत दी। भीड़ धीरे धीरे छट गई। अर्जुन की नजर दूर शिवालय की तरफ गई। महात्मा बाहर खड़े थे, जैसे उसे ही देख रहे हों। अर्जुन उनके पास भागता हुआ पहुंचा और उनके पैरों में गिर गया। महाराज, महादेव, उन्होंने एक। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जानता हूं वत्स, महादेव स्वयं परीक्षा लेने आए थे। यह सम्मान तुझे इसलिए मिला क्योंकि तेरे मन में सेवा थी, दिखावा नहीं। याद रख, भक्ति का असली रूप सेवा है। अर्जुन शिवालय के भीतर जाकर बैठ गया। दीपक अब स्थिर था, लौ हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे वह भी प्रसन्न हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और महादेव की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके माथे को हल्के से स्पर्श किया है। वह स्पर्श इतना दिव्य था कि उसकी रीढ़ तक शांति उतर आई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि परीक्षा तो पास हो चुकी थी। अब शुरू होना था कृपा का दौर। उस रात अर्जुन को गहरी नींद आई। सपने में उसने देखा, असीम अंधकार के बीच एक नदी बह रही है और उस नदी पर एक विशाल शिवलिंग खड़ा है। शिवलिंग पर गंगा की धारा गिर रही है और उसी धारा से प्रकाश निकलकर अर्जुन की ओर आ रहा है। प्रकाश उसके शरीर को छूता है और वह हल्का महसूस करता है, जैसे उसके भीतर के वर्षों पुराने बोझ मिट रहे हों। सुबह जब अर्जुन जागा तो उसे लगा कि उसका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है, जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो जिसे वह वर्षों तक ढूंढता रहा था। वह उठकर बाहर आया और उसने देखा, महात्मा शिवालय के विशाल नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन पास गया। महात्मा ने बिना उसे देखे कहा, अर्जुन, तेरे जीवन में आज से परिवर्तन शुरू हो गया है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। महादेव ने तुझे केवल कृपा नहीं दी है वत्स, उन्होंने तुझे जिम्मेदारी भी दी है। जिम्मेदारी? हां, महात्मा बोले, किसी की परीक्षा पास होना केवल आशीर्वाद नहीं, वह एक दायित्व है। अब तुझे दूसरों के भय को मिटाना है, जैसे तूने स्वयं अपना भय मिटाया। अर्जुन चुप रहा। उसके भीतर यह विचार धीरे धीमे आकार लेने लगा, मेरी परीक्षा क्यों थी? मैं क्यों चुना गया? तभी महात्मा बोले, क्योंकि तेरा मन निर्मल है अर्जुन। जो व्यक्ति कठिनाई में भी दूसरों को प्राथमिकता देता है, उसे ही शिव कृपा का पात्र माना जाता है। और शिव कृपा कभी अकेली नहीं आती, वह साथ में अवसर लाती है। अवसर? कैसा अवसर? गांव में अगले ही दिन राजा के सिपाही आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा ने पूरे राज्य में युवा सत्यनिष्ठ लोगों को खोजने का आदेश दिया है। ऐसे लोग जो जनता की सहायता कर सकें, गांवों की समस्याएं हल कर सकें। अचानक अर्जुन के घर के सामने सिपाही रुक गए। गांव वाले दूर से ये दृश्य देखकर चौंक गए। सिपाही ने कहा,
राजा ने सुना है कि तूने तूफान में दूसरों की प्राण रक्षा की। उसे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। वह तुझे अपने महल में मिलना चाहता है। अर्जुन दंग रह गया। गांव में कानाफूसी होने लगी। अर्जुन, वही गरीब लड़का? हाँ, सुना है उसने किसी बच्चे की गायें बचाई। कहते हैं भगवान उसी को उठाते हैं जो योग्य होक। अर्जुन के मन में हल्का भय आया। क्या मैं तैयार हूं? उसी क्षण महात्मा ने कहा, सोच मत अर्जुन, अवसर उसे ही मिलता है जिसने परीक्षा में विजय पाई हो। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं महाराज। अगले दिन महल की यात्रा शुरू हुई। अर्जुन ने कभी महल देखा भी नहीं था। ऊंचे दरवाजे, विशाल दीवारें, चौक में बैठे दरबारी और झुककर प्रणाम करते सेवक, यह सब उसके लिए नया था। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में चल रहा है। राजा ने उसे अपने सभा मंडप में बुलाया। उनके चेहरे पर संतुलित गंभीरता थी। अर्जुन, तेरी सत्यनिष्ठा और साहस की चर्चा मेरे कानों तक पहुंची है। राज्य को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बिना भय और बिना लोभ के जनता की सेवा कर सकें। क्या तू तैयार है इस दायित्व के लिए? अर्जुन ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, किसी का कष्ट देखकर मन झुक जाए यह सही नहीं। यदि सेवा करनी है तो पूरे हृदय से करूंगा। राजा मुस्कुराए। यही तो हमें चाहिए। उन्होंने उसी क्षण घोषणा की, आज से अर्जुन को राज्य के ग्राम सेवक का पद दिया जाता है। वह हर गांव की समस्याएं सुनकर दरबार तक पहुंचाएगा। यह पद थोड़ा नहीं, यह राज्य की रीढ़ है। सभा में तालियां गूंज उठीं। गांव वालों की आंखों में गर्व आ गया और अर्जुन के हृदय में एकलौती भावना थी, कृतज्ञता। पर अर्जुन का मार्ग आसान नहीं था। जहां सम्मान मिलता है वहीं चुनौती भी आती है। कुछ दरबारी नाराज थे। यह गरीब लड़का, यह हमसे ऊपर बैठेगा, इसमें राजकाज की क्या समझ? राजा ने इसे क्यों चुना? उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी। पर अर्जुन को इसका पता नहीं था। वह अपने नए कार्य में लग गया। गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने लगा। कई लोग उससे कहते, बेटा तू हमारी बात राजा तक पहुंचा दे, इतने सालों से किसी ने नहीं सुना। अर्जुन सभी की समस्या नोट करता और दरबार में जाकर उन्हें विनम्रता से प्रस्तुत करता। राजा उसकी सच्चाई देखकर प्रभावित होते गए। धीरे धीरे अर्जुन राज्य भर में सत्यनिष्ठ युवक के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी छिपा रहता है। राजा के एक प्रमुख मंत्री कपाली अर्जुन से जलने लगे। उन्हें लगा कि राजा का भरोसा अर्जुन पर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चालें चलनी शुरू की। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, राजा की आज एक सभा है और तुम्हें एक महत्वपूर्ण फरमान उनके पास पहुंचाना है। अर्जुन ने आदर से सिर झुकाया। आप चिंता न करें, मैं अभी ले जाता हूं। कपाली ने उसे एक मुहरबंद पत्र दिया, पर उसमें ऐसा संदेश लिखा था जो अर्जुन के खिलाफ जाता था। योजना यह थी कि राजा पत्र पढ़कर सोचेगा कि अर्जुन गलत समाचार भेजता है या दरबार में उलझन पैदा करता है। अर्जुन महल पहुंचा। राजा के सामने पत्र रखा। राजा ने पढ़ा और उनकी भौहें चढ़ गईं। सब दरबारी चुप हो गए। राजा ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, यह संदेश क्या है? अर्जुन ने चौंक कर कहा, महाराज, यह तो मंत्री जी ने मुझे दिया था, मैंने इसे केवल आपको पहुंचाया है। राजा ने उठकर पत्र फिर पढ़ा। कुछ देर तक मौन छाया रहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यही उसकी नई परीक्षा है? अचानक राजा ने पत्र फाड़ दिया और बोला, यह षड्यंत्र है। सभा में हलचल हुई। राजा ने अपनी तलवार उठाई और बोले, अर्जुन, मेरी नजर तेरी बातों में नहीं, तेरी आंखों में सच्चाई खोजती है।
और तेरी आंखों में छल नहीं है। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं वे स्वयं गिरेंगे। कपाली डर गया। राजा ने उसकी तरफ देखा। सच बता, क्या यह पत्र तूने लिखा? कपाली कांप गया, फिर घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें कृष्ण। राजा ने उसकी पदवी छीन ली और अर्जुन की ओर देखा। तेरी अगली परीक्षा भी तूने जीत ली। अर्जुन को तब समझ आया, परीक्षा केवल जंगलों और खाइयों में नहीं होती, दिलों में भी होती है। ईर्ष्या, असत्य और छल भी परीक्षा हैं। उस रात अर्जुन शिवालय लौटा और महात्मा को सब बताया। महात्मा मुस्कुराए। देख, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन जो चलता है उसके पीछे शिव कृपा चलती है। अर्जुन ने पूछा, महाराज, क्या मेरी परीक्षाएं अब समाप्त हो गईं? महात्मा ने गहरी सांस ली। वत्स, परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, पर अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। गांव में उसकी ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। राज्य का हर गांव उसे पहचानने लगा। अर्जुन का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता वही थी, उसका हृदय वही था। वह प्रतिदिन शाम को शिवालय आता था, दीपक जलाता था और कहता था, प्रभु, सब आपकी कृपा है। महात्मा कहते, अर्जुन, यही विनम्रता तुझे आगे ले जाएगी। जिस मन में अहंकार नहीं, वही शिव कृपा का पात्र होता है। और एक दिन जब राज्य में महादेव का विशाल उत्सव मनाया गया, राजा ने खुली सभा में घोषणा की, अर्जुन अब राज्य का मुख्य जननायक है। यह पद केवल योग्य और सत्यनिष्ठ लोगों को मिलता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य और रहस्यमयी शिव कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे महादेव की भक्ति, विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने से जीवन के सबसे कठिन संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सोमवारी व्रत, सदाचार और शिव स्मरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके घर में शांति, सौभाग्य और दिव्य ऊर्जा सदैव प्रवाहित रहती है। इसलिए हे शिव भक्तों, अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जगाए रखें और हर कार्य में भोले बाबा का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है, जहां शिव का नाम गूंजता है वहां दुख टिकते नहीं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई महादेव की अनंत कृपा का भागी बन सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव शिव का आशीर्वाद, कल्याण और कृपा बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां भोलेनाथ की छाया रहती है वहां हर दिन मंगलमय होता है और हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। अंत में एक ही प्रार्थना, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।